सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि जिस अल्लाह ने हमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम की विरासत यानी इल्म की निस्बत अता फरमाई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला किसी शख्स को अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो अल्लाह के बरगुज़ीदा, अल्लाह की मुंतखब शख्सियात और पूरे कायनात में अल्लाह की पसंदीदा शख्सियात हैं, उनकी विरासत के लिए किसी को मुंतखब कर ले। ये बहुत अल्लाह का एहसान। इस पर हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। मेरी आज की गुफ्तगू को सुनने वाले कुछ और लोग भी होंगे, लेकिन बुनियादी मेरी गुफ्तगू के मुखातब वो तलबा किराम हैं जो इस साल दौरा हदीस शरीफ पढ़ रहे हैं और दीनी मदारिस का जो निसाब है उसके हिसाब से आज उनका आखिरी साल चल रहा है और कुछ दिनों बाद इनके असबाक ख़त्म हो जाएंगे, दस्तारबंदी हो जाएगी, तलबा मदरसे से फारिग हो जाएंगे, बाज़ मज़ीद अपनी तालीम जारी रखेंगे, बाज़ अपने घरों का रुख करेंगे। 12 जिम्मेदारियाँ आलिम बनने के बाद इंसान की बदल जाती। मैं आज की इस मजलिस में आपकी खिदमत में 5 बातें बयान करूँगा और उसके बाद फिर आप हज़रात को वक़्त दूँगा कि आप कोई बात मुझे बताना चाहें, मुझे मशवरा देना चाहें, मेरी तरबियत इस्लाह के लिए कोई बात कहना चाहें, कोई मेरी आप कमज़ोरी देखी उसको आप मुझे समझाना चाहें, तो मेरी तरफ से आपको खुली इजाज़त है। और अगर कोई मुझसे बात पूछना चाहें मेरी ज़ात के बारे में, जमात के बारे में, मरकज़ के बारे में, मेरे काम के बारे में, तसनीफ़ात के बारे में, तो आप बात पूछ सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी अपने बारे में किसी शख्स जो मुझसे मेरे बारे में पूछना चाहे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी बुखल नहीं करता, नाराज़ नहीं होता, महसूस नहीं होता, मेरी मदद करता। मेरी कोशिश होती है कि कोई तालिब इल्म अगर बात पूछता है तो उसको बात बताई जाए ताकि उस बेचारे की उलझन दूर हो। तो जिस तरह आप हज़रात की खिदमत में एक मुख्तसर सी तहरीर आई है, उसमें 5 बातें लिखी गई हैं, मैं उन्हीं 5 पर बात करता हूँ। नंबर 1, एतक़ादात, अमाल और अखलाक के एतबार से तलबा किस तरह रसूख हासिल करें। यहाँ बात ज़हन नशीन फरमा लें कि दीन के बुनियादी अज्ज़ा 5 हैं। एतक़ादात यानी अक़ाइद, इबादात यानी अमाल, अखलाकियात यानी अखलाक, मुआशरात और मामलात। इनमें सबसे अहम वो अक़ाइद, अमाल और अखलाक है। इनमें फिर अहम तरीन अक़ाइद। अक़ाइद ये इस्लाम और दीन जो एक इमारत है, तामीर है, एक बिना है, एक मकान है, उसके लिए ज़मीन की हैसियत रखता है। अगर ज़मीन होगी तो कोई इमारत कायम हो सकती है और अगर ज़मीन नहीं होगी तो इमारत कायम नहीं हो सकती। ये बात अच्छी तरह से नशीन फरमा दें। इन अक़ाइद अल इस्लाम कुल्लहा उस्सुल इस्लामिल फता इन ज़ाअ अम्रुन वाहिदुन बैनहुन्न फ़क़द गवा। इस्लाम के तमाम अक़ाइद ये इस्लाम की बुनियाद है। अगर इनमें से एक अक़ीदा भी फासिद हो जाए तो पूरे इस्लाम की बुनियाद ख़त्म हो जाती है। अक़ाइद सबसे अहम है। इस हवाले से मैं मुख्तसर बात अर्ज़ कर रहा हूँ। पहली बात तो ये समझें कि हमने अक़ाइद पर काम करना है, एक अक़ीदे पर नहीं। हाँ, अगर किसी शख्स के अंदर सलाहियत कम है, उसके इलाके का तकाज़ा किसी एक अक़ीदे पर काम करना है तो अलग बात है।
वरना हमें कोशिश करनी है कि हम तमाम अकायद पर काम करें, और जिस अकीदे पर हम काम करते हैं अगर कोई शख्स उसके अलावा दूसरे अकीदे पर काम करता है तो हम उसकी कदर करें। मिसाल के तौर पे एक शख्स तौहीद पर बात करता है ज़्यादा, दूसरा ख़त्म नबूवत पे करता है, तीसरा अज़मत सहाबा पे करता है रज़ी अल्लाह अन्हुम, चौथा हयातुन नबी पे करता है, और पांचवा किसी और उन्वान पे करता है, तो जिस पर आप गुफ्तगू करते हैं शौक़ से करें, लेकिन बाकी गुफ्तगू करने वालों की कदर करें और किसी को हकीर न समझें, किसी को अपना मुखालिफ न समझें। हमने तमाम अकायद पर काम करना है और तमाम अकायद को सीखना। इसी तरह हमारे जो अमाल हैं या मसाइल हैं, अमाल हमारी ज़ाती ज़िंदगी के हैं और मसाइल जो शरीयत के फ़ुरूई मसाइल हैं, हमने दोनों को समझना है और बहुत ख्याल करना है। ज़ाहिर अपने अमाल का इल्म होगा तो शरीयत के मुताबिक अमल भी होगा, मसाइल का इल्म नहीं होगा तो अमाल पर अमल कैसे होगा। इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हम फ़िक़्ह इस्लामी को बहुत अच्छी तरह समझें। फिर अखलाक जो इंसान के अंदर की कैफियत है, जो इंसान को अच्छे अमाल पर बरअंगेख्ता करती है, ये भी ज़रूरी है कि इंसान के अंदर हो। अंदर अच्छी कैफियत होगी तो इंसान अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करेगा। अगर अंदर अच्छी कैफियत नहीं होगी तो फिर इंसान के वजूद से अच्छा अमल भी बाहर आना ज़रा मुश्किल है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, इस बात को समझ लें, खुल्क और अमल में फ़र्क है। खुल्क बातिनी कैफियत है जो किसी अमल पर बरअंगेख्ता करे, और अमल वो इंसान के वजूद का ज़ाहिरी, इंसान के वजूद का ज़ाहिरी सरजद होने वाला फ़ेल है। मिसाल के तौर पे हया एक खुल्क है, इंसान की बातिनी कैफियत है जो इंसान को नामहरम के सामने आने पर आंख झुकाने पर मजबूर करता है, और नामहरम के आने पर आंख झुकाना गज़्ज़े बसर ये अमल है। इसी तरह शुजाअत इंसान की बातिनी कैफियत है जो उसको मैदान जंग में जालिम के ख़िलाफ़ लड़ने पर मजबूर करता है, और अमलन फ़ेलन किसी जालिम के ख़िलाफ़ लड़ना इसको जिहाद कहते हैं। सखावत ये खुल्क है जो बातिनी कैफियत है जो इंसान को मुस्तहिक पर ख़र्च करने पर मजबूर कर देती है, और ज़ायद माल लुटाने पर इंसान को बरअंगेख्ता करती है, और ये माल खर्च करना ये इन्फाक है। तो खुल्क में और अमल में थोड़ा सा फ़र्क है जिसको हमें समझना चाहिए। तो ये बुनियादी अज्जा 5 हैं: अकायद, आमाल, अखलाक, मुआशरात और मामलात। इनमें सबसे अहम चीज़ अकायद है। अब हम अगर चाहें इन तीनों में रसूख पैदा करें तो उसका तरीका क्या है? देखिए, सबसे आसान तरतीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि उसमें रसूख हासिल करने का एक ही तरीका है कि अकायद के लिए किसी दरसगाह का इंतखाब करें जिनका मौजू सुखन और उठना बैठना, सोना जागना, जीना मरना अकायद, और वहाँ उस दरसगाह में जो मुदर्रिस है वो अकायद में रसूख रखता हो, अकीदा जानता हो, अकीदे की दलील जानता हो, मुखालिफ के अकायद को समझता हो और उसकी दलील का जवाब देना जानता हो, अकायद की ताबीरात उसकी दुरुस्त हों, तो फिर ही अकीदे में रसूख होगा। वैसे अकीदे में रसूख कैसे होगा? बस औक़ात एक माहिर मुतकल्लिम और अकायद के समझदार के पास न रहने की वजह से बस औक़ात इंसान अपने अकीदे को सही मानों में समझ नहीं पाता, और अकीदे की ताबीरात के अंदर भी इंसान से गलतियाँ सरजद होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी दरसगाह का इंतखाब करें जहाँ का मुदर्रिस अकायद में माहिर हो। और मसाइल में अगर रसूख हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है एक ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ दारुल इफ्ता हो और मुदर्रिस मुफ्ती हो, फ़िक़ी उसका ज़ौक़ हो, और वो मेहनत करके आपको फ़िक़ी ज़ौक़ के अंदर तब्दील करे, फ़िक़ी ज़ौक़ हमारा बनाए और हमारे ऊपर मेहनत करे कि हमारा मिजाज तफ़क़्क़ुफ़ दीन बने। अखलाक को बेहतर करने की बेहतरीन तरतीब किसी खानकाह में वक्त लगाएं जहाँ का शेख मुरब्बी हो, मुसले हो, और वो फ़िक्र करे और अपने पास आने वाले मुरीदीन की इस्लाह करे और शब रोज़ उनके ऊपर लगाए। खुलासा ये है कि अकायद, मसाइल और अखलाक में रसूख पैदा करने का बेहतरीन तरीका ये है
कि अकायद की दरसगाह का इंतखाब किया जाए, मसाइल के दारिफ्ता का इंतखाब किया जाए और अखलाक के लिए खानका का इंतखाब किया जाए। मैं इस पर अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा की बुनियाद ही ये है कि वहाँ अकायद की दरसगाह भी है और मसाइल के लिए दारिफ्ता भी है और तज़किये नफ्स के लिए खानका भी है। और इसी तरह के असातिज़ा किराम तैयार किए गए हैं कि जो अक़ीदा भी बताते हैं, मसला भी बताते हैं और आने वाले की सलाही तरबियत भी करते हैं। और ये बात ज़हन नशीन फरमा लें, मुमकिन है आपको पूछना पड़े, मैं बग़ैर पूछे बता दूं, मेरे इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े 2 हदफ हैं। नंबर 1, ऐसे अफराद को तैयार करना जो अकायद को बयान करने के लिए मुतकल्लिम हूँ, मसाइल को समझाने के लिए मुफ्ती हूँ और अखलाकी तरबियत करने के लिए वो मुरब्बी हूँ। और दुनिया भर में ऐसे मराकज़ कायम करना कि जो अकायद के लिए दरसगाह हूँ, मसाइल के लिए दारिफ्ता हूँ और तरबियत के लिए खानका हूँ। मैं इसमें किस हद तक कामयाब हूँ, किस हद तक नाकाम हूँ, मेरे ख्याल में ये बात आप मुझसे बेहतर समझते हैं, मुझसे बेहतर समझते हैं। आपको नज़र आएगा बिहम्दिल्लाह ताला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कि किस तरह इस उन्वान के अंदर लोग मैदान आमद के अंदर हैं और मराकज़ कहाँ कहाँ बन रहे हैं। मैं इस वक्त इन तफसीलात में नहीं जाता कि ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं बताने की, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि दुनिया के कई ममालिक में अब मराकज़ के क़याम की तरतीब शुरू है। अल्लाह कबूल फरमा ले। तो ये मैंने अर्ज़ किया है कि अकायद के लिए अकायद की दरसगाह का इंतखाब करें, मसाइल के लिए अच्छे दारिफ्ता का इंतखाब करें और अखलाक की तरबियत के लिए किसी बेहतरीन खानका का इंतखाब करें। बहुत बुनियादी चीज़ है। नंबर 2, फरागत के बाद हदफ का तयन कैसे करें। ये बहुत अहम चीज़ है। मैं इसमें एक लफ्ज़, एक जुमले का इजाफा करता हूँ कि तालिब इल्म को फरागत के बाद 2 चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए। नंबर 1, अपने हदफ का तयन। नंबर 2, हदफ तक पहुँचने के लिए फ़र्द का तयन। हदफ के तयन के लिए भी 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 इस्तिखारा, नंबर 2 इस्तिशारा। और हदफ तक पहुँचने के लिए एक फ़र्द का तयन, इसके लिए भी 2 चीज़ें हैं, एक इस्तिशारा और एक इस्तिखारा। और ये ज़हन नशीन फरमा लें कि इस्तिशारा का माना होता है ऐसे शख्स से मशवरा करना जो आपके साथ मुखलिस भी हो और मशवरा का अहल भी हो। और इस्तिखारा का माना होता है अल्लाह ताला से खैर को तलब करना। इसका माना हरगिज़ नहीं, ये नहीं है कि जब इस्तिखारा करके सोएंगे तो कोई ख्वाब आ जाएगी, फिर उस ख्वाब की ताबीर देखेंगे, फिर देखें इस्तिखारा कैसा है। ये हरगिज़ माना नहीं है। इसको बहुत अच्छी तरह से नशीन फरमा लें। मैं कभी समझाने के लिए एक बात कहता हूँ कि बस औक़ात एक शख्स किसी जगह पे निकाह करना चाहता है और इस्तिखारे की नीयत से नफिल पढ़ता है, फिर दुआ मांगता है, फिर सो जाता है। और रात में उसको बेहतरीन सा एक सेब दिखा दिया जाता है और वो इस पर बहुत खुश होता है कि मैंने सेब देखा है, सुरख है, बहुत खूबसूरत है और बड़ी खुशबू आ रही है, लिहाजा मुझे बता दिया गया है कि फ़लाँ खातून से मुझे निकाह कर लेना चाहिए। तो मुमकिन है इसकी ताबीर ये हो कि बताया गया है कि ये देखने में बहुत खूबसूरत है, देखने में खुशबू है, लेकिन चंद दिन की बात है, जब इससे जलना और सड़ना है तो आपको इससे बदबू आनी है, लिहाजा एहतियात का दामन मत छोड़ो। तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझें। इस्तिशारा इस्तिखारा का मतलब क्या है? नंबर 1 हदफ का तयन कि फरागत के बाद हमने क्या करना है। फरागत के बाद हमने तदरीस करनी है, हमने किसी तहरीक के साथ वाबस्ता होकर काम करना है, हमने किसी मस्जिद की इमामत और खिताबत करनी है, या हमने किसी और अमल के अंदर हिस्सा लेना है। हदफ का तयन करें। बहुत सारे तलबा हैं जिनका मिजाज होगा कि हमने जिहाद करना है, बाज़ तलबा का मिजाज होगा हमने सियासत में किरदार अदा करना है, बाज़ तलबा का मिजाज होगा कि हमने तबलीग जमात सारे वक्त लगाना है, हमने तबलीग जमात के साथ रहकर तबलीग का काम करना है। और बाज़ तलबा का ज़हन ये होगा कि हमने खानखा बना के अल्लाह करानी है और सिखानी है। बाजू का मिजाज होगा कि नहीं, हमने कोई रिफाई इदारा बनाकर ये काम करना है।
तो हर तालिब इल्म का अपना हदफ है ना, उस हदफ का तयन करें। मैंने एक बात की है, उसको अच्छी तरह समझ लें। मैंने कहा बात तलबा का ये ज़ौक़ होता है कि हम तबलीगी जमात के साथ मिलकर दावत तबलीग का काम करें। मैंने क्यों कहा, इसलिए जब हम कहते हैं ना तबलीग, इसका माना सिर्फ वो नहीं है जो तबलीगी जमात करती है। मुअज्जिन का अजान देना, इमाम का नमाज पढ़ाना, खतीब का खुतबा देना, मुदर्रिस का तदरीस करना, मुसन्निफ का दीनी तहरीरात को लिखना, मुजाहिद का जिहाद करना, सियासी नेक आलिम का अल्लाह के दीन की सियासत करना, या किसी मुबल्लिग का गली गली में जाके गश्तें करना, ये सब तबलीग के शोबे। किसी कारी का कुरान करीम पढ़ाना, ये सब तबलीग। तबलीग का माना सिर्फ ये नहीं है कि आदमी जमात तबलीग के साथ काम करे। जमात तबलीग के साथ काम करना चाहिए, वो हमारा काम है, लेकिन वो तबलीग का एक हिस्सा और एक शोबा है। इसको अच्छी तरह से नशीन फरमा लें। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। तो तलबाए किराम को हदफ का तयन करना है कि मैं क्या करूं। आप अपने हालात को देखें, अपने मिजाज को देखें, अपनी पसली को देखें, अपने घर के माहौल को देखें, अपने इलाके की ज़रूरत को देखें और उसके मुताबिक फैसला करें कि मैंने क्या करना है। इसलिए फरागत के बाद सबसे पहले ज़रूरी है कि हदफ का तयन करें। मैंने कहा हदफ के तयन के लिए दो चीज़ ज़रूरी है। नंबर एक इस्तिखारा, वो तो हर साथी दौर का नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगेगा। और नंबर दो इस्तिशारा, मशवरा ऐसे शख्स करें वो आपसे मुखलिस भी हो और वो साहिब मशवरा भी, अहल भी हो। इसके लिए बेहतरीन मुशीर आपका वो आपके उस्ताद हो सकते हैं जिनसे मदरसे में आपने पढ़ा है। उनसे बेहतर शायद आपको कोई मशवरा ना दे सके। उस्ताद के बाद दूसरे नंबर पे बेहतरीन मशवरा आपको वो दे सकता है कि जिससे आपका बैत का ताल्लुक है, आपका शेख है। और फिर वालिद बेहतरीन मशवरा दे सकता है। मैं वालिद को तीसरे नंबर पे उस सूरत में ला रहा हूँ कि जब वालिद आपका उस्ताद भी ना हो और आपका शेख भी ना। लेकिन अगर वालिद आलिम हो, वो उस्ताद भी हो और तरबियत भी करता हो, तो सबसे पहले हक उसका है। फिर उनसे पूछें कि अबू मैं क्या काम करूं। तो हदफ के तयन के लिए मशवरा करना है अपने असातिज़े किराम से। असातिज़ा तो कई हैं, असातिज़े किराम में से जिस उस्ताद से आपका मिजाज ज़्यादा है, मिलता है, बेतकल्लुफ़ी है, आप उनसे आराम से कह सकते हैं, या आप उनके इल्म फजल तकवा से मुतासिर हैं, तो आप समझते हैं कि मुझे बहुत अच्छा मशवरा देंगे, तो बेहतर है कि आप ऐसे उस्ताद से मशवरा करें, हदफ का तयन करें। फिर हदफ तक पहुंचने के लिए एक शख्सियत का तयन करें कि मैं किसके साथ मिलकर मैदान जिहाद पे जिहाद करूं तो मैं कामयाब मुजाहिद हो सकता हूं। मैं किस सियासी आलिम की जमात का फ़र्द बनूं तो मैं बेहतरीन सियासी किरदार अदा कर सकूं। मैं किस उस्ताद के साथ मुस्तकिल रब्ता रखूं तो बेहतरीन मुदर्रिस बन सकता हूं। मैं किस शेख के साथ रब्ता रखूं तो बेहतरीन खानका चला सकता हूं। तो फ़र्द का तयन करें। जब हदफ का तयन कर लें और हदफ तक पहुंचने के लिए किसी शख्सियत का तयन कर लें तो फिर मुर्दा बदस्ते ज़िंदा हो जाए। फिर जिस तरह मुर्दा है, जिंदा उसको दाएं करता है, बाएं करता है, अलटता है, पलटता है, उसी तरह रहता है। फिर आप उनकी हर बात को मानते चले जाएं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने हदफ तक पहुंच जाएंगे। नंबर 3, इस ज़माने में दीनी तकाज़े क्या हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। ये बात अच्छी तरह से नशीन फरमा लें कि सिर्फ इस ज़माने की बात नहीं है, हर दौर में दीनी तकाज़े होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ हालात के पेश नज़र दीनी तकाज़ों की नोयत बदल जाती है। यानी कभी किसी एक उन्वान पे काम करना ज़्यादा अहम होता है और कभी दूसरे उन्वान पे काम करना ज़्यादा अहम होता है। बस औक़ात एक इलाके में काम की नोयत और होती है, दूसरे इलाके में काम की नोयत और होती है। तो दीनी तकाज़े समझना बहुत ज़रूरी है। जब किसी इलाके में काम करना चाहते हैं तो फिर वहाँ के दीनी तकाज़े समझें कि यहाँ के दीनी तकाज़े क्या हैं। ज़ाहिर अगर वहाँ शिर्क की बीमारी है तो अक़ीदत तौहीद पर काम करना पड़ेगा। बेदत की बीमारी है तो सुन्नत के ऊपर बात करनी पड़ेगी। अगर वहाँ तर्क तक़लीद की बीमारी है तो इज्तिहाद और फ़िक़्ह तक़लीद पे बात करनी पड़ेगी।
और अगर किसी इलाके में रफजियत की बीमारी है तो अज़मत सहाबा पे बात करनी पड़ेगी रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर कहीं ममातियत की बीमारी है तो क़ीदा हयात नबी पर काम करना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कहीं मिर्ज़ाइयत है तो ख़त्म नबूवत पे काम करना पड़ेगा। कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का इनकार है तो हयात ईसा पे काम करना पड़ेगा। मकसद ये है कि ये देखना है कि जिस इलाके में काम करते हैं वहाँ ज़्यादा ज़रूरत किसकी है। ये अलग बात है कि मैं तलबा किराम की खिदमत में बार बार अर्ज़ करता हूँ कि हमने जो काम करना है, अगर कोई ख़ास तकाज़ा और ख़ास ज़रूरत न हो तो फिर ख़ास फ़िरके ख़ास अक़ीदे के उन्वान पे काम न करें। यानी अगर कोई मुशरिक है तो तौहीद पर काम करें, कोई बिदती है तो सुन्नत पर काम करें, कोई शिया है तो सहाबा के मराक़िब बयान करें, कोई मिर्ज़ाई है तो ख़त्म नबूवत काम करें। ऐसा ना करें। कोई ममाती है तो हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम करें। बस हम अपना ये मिजाज बना लें, अगर पूरी दुनिया के तमाम अफराद मुवाहिद बन जाएं, हम अक़ीदा तौहीद पर तब भी काम करेंगे। एक भी मुवाहिद न रहे, अक़ीदा तौहीद पर कब भी काम करेंगे। पूरी दुनिया के तमाम अफराद अहले सुन्नत बन जाएं, तब भी हम सुन्नत पर बयान करेंगे। पूरी दुनिया के अफराद खुदा न करे अहले बिदत बन जाएं, हम तब भी सुन्नत पर बयान करेंगे। पूरी दुनिया के तमाम अफराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत के कायल हो जाएं, हम तब भी ख़त्म नबूवत को बयान करेंगे। खुदा न खास्ता तमाम अफराद ख़त्म नबूवत का इनकार कर दें, हम तब भी ख़त्म नबूवत पर काम करेंगे। पूरी दुनिया के तमाम अफराद सहाबा को अपना ईमान समझ लें, हम तब भी अज़मत सहाबा बयान करेंगे। खुदा न खास्ता दुनिया के तमाम अफराद सहाबा की अज़मत का इनकार कर दें, हम तब भी सहाबा की अज़मत को बयान करेंगे। खुलासा ये है कि हमारे काम की बुनियाद ये नहीं होनी चाहिए कि हम किसी फ़िरके को बुनियाद बनाकर काम करें। हम अपने अक़ायद को तसलसल के साथ बयान करें तो उसका फ़ायदा बेहद होगा। ये अलग बात है अगर किसी ख़ास इलाके में ख़ास फितना हो तो ज़ाहिर उस फितने का रद्द करना बहुत ज़रूरी है, एक अलग इशू है। वरना अमूमी हमारा मिजाज किसी ख़ास फितने और ख़ास फ़िरके का रद्द नहीं होना चाहिए, बल्कि अमूमी हमारा मिजाज पूरे दीन को लेकर चलना, पूरे दीन को बयान करना और पूरे दीन के हर शोबे की खिदमत करना, हमारा मिजाज ये होना चाहिए। फिर काम बहुत अच्छा चलता है। नंबर 4, अमली मैदान में किस तरह अपनी खिदमात को सर अंजाम दें। अमली मैदान में अगर काम करना है, जब मैदान अमल में निकलेंगे, काम करेंगे, तो उसमें चंद एक चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1, काम करते वक्त अपनी सलाहियत को देखें, अपनी पसली को देखें। ऐसा न हो अपनी सलाहियत अपने ताकत से बढ़कर कोई कदम उठाएं और फिर बाद में माजरत करनी पड़े, फिर माफ़ी मांगनी पड़े, फिर तहरीर लिख के देनी पड़े, फिर जान छुड़ानी मुश्किल हो जाए। ये न करें। इसलिए मैदान अमल में निकलते हुए अपनी सलाहियत, अपनी ताकत, अपने वसाइल, अपनी पसली को देखते हुए मैदान अमल में निकलें कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, कितना बोल सकता हूँ, कितना गरज सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाएं, इसका बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 2, जब मैदान अमल में निकलें तो अपने माजी को हरगिज़ न भूलें कि एक वक्त वो था कि मेरे पास इल्म नहीं था और मैं बहुत सारे अहले बातिल को दुरुस्त समझ रहा था। आज जहाँ मैं काम कर रहा हूँ या कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका अभी हाल वो है जैसे मेरा माजी था, जिनको उस बातिल फितने का पता ही नहीं है, तो मैं इनके ऊपर चढ़ाई कर दूँ। मैंने पढ़ा है तो मुझे समझ आ गई है, जब ये पढ़ेंगे तो इनको भी समझ आ जाएगी। इसलिए कभी भी अपने माजी को मत भूलें। जब मेरा ज़माना तालिब इल्मी था तो किस तरह मैंने गुर्बत के साथ पढ़ा था, ज़माना तालिब इल्मी मैंने किस तरह कसम पुरसी के साथ पढ़ा था, ज़माना तालिब इल्मी में किस तरह एक यानी ऐसी हालत में पढ़ता था कि शायद मेरा पुरसाने हाल ना हो। मुझे अपना पता है, आप यकीन फरमाएं, मैं इसको कभी नहीं छुपाता कि मैंने जब कुरान करीम हिफ्ज़ किया है गखड़ मंडी जामे मस्जिद बोहड़ वाली ज़िला गुजरांवाला, इमाम अहले सुन्नत वल जमात शेख तफसीर वल हदीस उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफ्तर नव्वरल्लाह मरक़दहू की मस्जिद, मुझे वक़्त बिल्कुल वो याद है कि 1.5 साल तक हमने इस तरह पढ़ा है।
कि हम 2 तालिब इल्म सुबह और 2 तालिब इल्म शाम को, हम महल्ले से रोटियां मांगा करते थे, सुबह नाश्ता भी और रात को भी मांगा करते। एक के पास एक छाबा हो तो उसमें रोटी जमा करते, और एक पास एक बर्तन हो तो लोहे का डोल जिसके अंदर साग, कड़ी, गोश्त, दाल सब उसके अंदर होता, और वहीं बैठ के हम भी खाते थे। और हमारे उस्ताद मुहतरम जो मेरे दर्ज हिफ्ज़ के उस्ताद थे कारी अब्दुल्ला कश्मीरी साहब दामद बरकातुहुल्लाह उसे इस्तिकामिल आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए, हमारे साथ बैठ के खाते। मैंने हिफ्ज़ जो किया है, दर्ज कुतुब मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो मुझे घर से पैसे नहीं मिलते थे। मुझे पता है मैंने किस तरह गुर्बत के साथ पढ़ा है, मैं अपने माजी को जानता हूँ। इसलिए जो तलबा मरकज़ में हैं वो जानते हैं, जो आते हैं वो भी जानते हैं कि मैं हर माह मरकज़ के तमाम तलबा किराम और बच्चियाँ जो इस्लाहुन्निसा में पढ़ती हैं तमाम की एक मरतबा दावत करता हूँ हर महीने में। अगरचे दावत मुख्तसर हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है आम के मौसम में आम खा लें, तरबूज के मौसम में तरबूज खा लें, किन्नू के मौसम में किन्नू खा लें, वरना एक जलेबी, पकौड़ा, कावा, कुछ ना कुछ इनकी दावत चलती रहे। कितने तलबा मेरी तरह होंगे कि जो बेचारे पूरा साल में चीज़ें नहीं खा सकते होंगे, तो इस इज्तिमाई दावत के अंदर वो भी शरीक हो जाएंगे, वो भी खा लेंगे। तो अपने माजी को कभी ना भूलें, अपने माजी को कभी ना भूलें। मैं ये बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वगरना मैदान अमल में निकल के काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी जल्दी फिर इंसान फिरौनियत का शिकार होता है, गुरूर का शिकार होता है, तकब्बुर का शिकार होता है। लोग उसको कीड़े नज़र आने शुरू होते हैं, फिर किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, मामूली बात पे डांटना शुरू कर देता है, और आम गरीब बच्चे से उसको नफरत आनी शुरू हो जाती है तलबा से। इसलिए माजी कभी भी अपना न भूलें। नंबर 3, जब भी मैदान अमल में निकलें, काम करें, तो कोशिश करें किसी की सरपरस्ती में काम करें। शुतर बेमुहार ना हो, बस बेमुहार शुतर ऊँट ख़राब हो जाता है। शुतर बेमुहार की तरह काम न करें, किसी की सरपरस्ती में काम करें। कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो तंबीह करता रहे, जो डांटता रहे, जो गलतियों पर निशानदेही करता रहे, जो बुलाकर पूछता रहे, इसको अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान समझना और अपनी बहुत बड़ी सादत समझना कि हमें ऐसा बंदा मिल गया है। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाएं। नंबर 4, मैदान अमल में निकलना है तो अपने अमाल का ख्याल बहुत करें। कुछ काम हम दीन के वो करते हैं कि जिससे मकसूद लोग होते हैं, कुछ काम वो करते हैं जिससे मकसूद खुद होते हैं। अगरचे दोनों से असल मंशा अल्लाह की रज़ा, जन्नत, अजर और सवाब होता है, लेकिन दुनिया में फ़ायदा पहुँचाने के लिए बास अमाल ऐसे करते हैं कि जिससे मकसूद दूसरे होते हैं। मसलन एक इंसान इमाम है और वो नमाज पढ़ाता है, तो मकसूद क्या है, मैं नमाज लोगों को पढ़ाऊँ, इमाम इनका हूँ। मुअज्जिन अजान देता है, वो अपने लिए नहीं, इसलिए कि मोहल्ले के लोग आ जाएं। और अगर एक शख्स तदरीस करता है, किताबें पढ़ाता है, अपने लिए नहीं, ताकि बच्चे पढ़ जाएं, ये आलिम बन जाएं, ये हाफिज बन जाएं, ये कारी बन जाएं। एक शख्स जलसे में बयान करता है, इसलिए नहीं कि उसको कुछ नहीं आता, इसलिए कि लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। एक ये अमल है। और बाज़ अमाल है जो इंसान अपने लिए करता है, मसलन फ़र्ज़ नमाज खुद पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तिलावत करता है, ज़िक्र अस्कार करता है, तो यार अपने लिए पढ़ रहे हैं ना, फ़र्क है। तो अमाल का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। मैदान अमल में निकलने के बाद बसा औक़ात इंसान दूसरों की फ़िक्र में इतना लग जाता है कि ख़ुद अपनी ज़ात से गाफिल हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, ऐ पैगम्बर, जब आप तबलीग करने से, जिहाद करने से, मसाइल बताने से, बयान करने से फारिग हूँ, फ़ंसब, फिर अपनी ज़ाती इबादत के अंदर मशगूल हो जाए। और ये फ़ंसब नुसबुन से है। नुसबुन का माना थकावट है, यानी इतनी इबादत करें कि थकावट महसूस हो। इसलिए मैदान अमल में निकलने वाले शख्स और काम करने वाले आलिम के लिए, खा वो मुजाहिद हो, खा वो सियासी हो, खा वो मुदर्रिस हो, खा वो कोई तबलीगी हो, खा वो खानकाह में हो, खा रिफाई काम करे, ज़रूरी है कि उसके ज़ाती अमाल पुख्ता हो। तहज्जुद का अहतमाम करे, तिलावत का अहतमाम करे, अस्कार का अहतमाम करे,
इशराक, चाश्त, अव्वाबीन का अहतमाम करे, बरोज़ जुम्मा सूरह काफ का अहतमाम करे, जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद 80 बार दुरूद शरीफ का अहतमाम करे। ये बहुत ज़रूरी है, फिर काम का लुत्फ़ आता है इंसान को, ये बहुत ज़रूरी है। हज़रत मौलाना अबरारुल हक हरदोई रहमुल्लाह फरमाया करते थे कि पेट्रोल पंप पे एक टैंकर खड़ा हुआ है जिसके टैंक में 1000 गैलन डीजल मौजूद है। कोई उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो कहता है मैं अपनी टैंकी में 50 गैलन डीजल डलवा रहा हूँ। बंदा पूछता है कि तुम्हारे तो अपने टैंक में जो तुम्हारे कंधे पर है उसके अंदर 1000 गैलन है, तो तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मेरे कंधे पर जो 1000 गैलन है इसको मैं मंजिल तक तभी पहुंचा सकता हूं जब मेरी अपनी टैंकी में 50 गैलन डीजल मौजूद हो, वगरना नहीं पहुंचा सकता। इसलिए ज़हन नशीन फरमाए कि उलमाए किराम के कंधे पर जो इल्म का बोझ है ये तभी आगे पहुंचा सकते हैं जब अपने इनकी क़ुलूब की टंकी ज़िक्रुल्लाह से मुनव्वर हो, वगरना बहुत मुश्किल होता है काम करना। नंबर 5, इसका बहुत ज़्यादा अहतमाम करें कि मैदान अमल में निकलने से पहले किसी शेख से बैत का ताल्लुक़ कायम करें, वक़्त वहाँ गुजारें और अपने शेख के पास सिर्फ आना जाना ना हो बल्कि शेख पे जाकर मुस्तकिल रहना, एक मुद्दत अपने शेख के पास गुजारें। जब उनको इत्मीनान हो फिर वहाँ से जाएं तो आप अंदाज़ा फरमाएंगे कि किस कदर काम में बरकत होती है। हज़रत मौलाना अबरारुल हक हरदोई रहमुल्लाह फरमाया करते थे कि अगर एक घोड़ा ताकतवर हो और वो तांगे के आगे हो और उसका कोचवान तगड़ा ना हो तो ये ताकतवर घोड़ा किसी खंबे के साथ इस तांगे को मारेगा, खुद भी बर्बाद होगा, सवारियां भी मारेगा और तांगे को भी तोड़ के रख देगा। तो ज़रूरी है इसका कोचवान तगड़ा हो। फरमाया कि अगर कोई आलिम सलाहियत में बहुत पुख्ता हो, ज़बान बहुत अच्छी हो, तगड़ा हो, तो चाहिए कि इसका शेख बहुत उम्दा हो जो इसकी लगाम को पकड़ के रखे और इसको बिदकने से, बिगड़ने से बचा ले। मैं इसलिए गुजारिश करूँगा जिन्हें मैदान अमल में निकलना है किसी शेख से बैत का ताल्लुक़ कायम करें, और बैत का ताल्लुक़ जिनसे कायम करना है उसमें 5 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, वो खुद किसी शेख का तरबियत याफ्ता हो, सोहबत याफ्ता हो। नंबर 2, वो अपने शेख का इजाज़त याफ्ता हो। नंबर 3, वो मुत्तबे सुन्नत हो। नंबर 4, उसके साथ मिजाज मिलता हो। नंबर 5, उनके साथ राब्ता होता हो। फिर कामिल नफ़ा होता है, वगरना कामिल नफ़ा नहीं होता। कुछ नफ़ा तो होगा लेकिन कामिल नफ़ा नहीं होगा, जिसको अच्छी तरह से नशीन फरमाए। नंबर 5, मैंने कहा था मैं 5 बातें अर्ज करूँगा। 5वीं बात ये कि दीनी हवाले से इलाक़ाई मसाइल को किस तरह हल किया जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ अगर किसी आलिम के बस में वसाइल साथ देते हों, असाब उसके पुख्ता हों, तो उसको चाहिए कि अपने इलाके को काम के हवाले से तरजीह दे। हाँ, बाज़ ऐसे होते हैं कि इलाके में काम करने से उनकी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, तो उनके लिए मुनासिब इलाके की बजाय कि बाहर काम करें। इल्मी सलाहियत बहुत है और मुदर्रिस बहुत अच्छे हैं, गाँव में कोई ऐसा मदरसा नहीं है तो नहीं तदरीस कर सकती, मजबूरी है। ये एक इशू अलग है, वरना कोशिश करें अपने इलाके में काम करें। मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि इंसान जहाँ पैदा हुआ हो, जहाँ बचपन गुजारा हो, वहाँ दीन का काम करना कितना मुश्किल है ये किसी मौलवी से नहीं किसी नबी से पूछें, कितना मुश्किल है। अंबिया अलैहिस्सलाम को किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। इसलिए अगर अपने इलाके में काम करना है तो फिर आपको दिल बड़ा रखना पड़ेगा, असबास आसाब मजबूत रखने पड़ेंगे, खुद को बड़ी हिम्मत के साथ संभालना पड़ेगा। मैंने बिहम्दिल्लाह ताला अपने गाँव, अपने इलाके में काम किया और मदरसे में बनाया है। आज दर्जे हिफ्ज़ से लेकर तखस्सुस फिल इफ्ता, तखस्सुस फिल अक़ाइद इस्लामिया तक वहाँ पर असबाक और काम है। एक वक़्त वो था कि जब मैंने काम शुरू किया, आप अंदाज़ा फरमाएं कि मैंने जुम्मे का खुतबा दिया, मैंने जुम्मे का बयान किया
फिर खुतबा दिया, और जब अजान के बाद मैं मुसल्ले पर खड़ा हुआ, यानी जुम्मे का बयान दिया, उसके बाद अजान हुई, खुतबा हुआ, जब मुसल्ले पर नमाज के लिए खड़ा हुआ तो मुझे मेरे गांव के बाद अफराद ने हाथ से पकड़ के पीछे कर दिया कि इलियास तूने नमाज नहीं पढ़ानी। मैं खामोशी से पीछे हट गया, मैं नहीं लड़ा। फिर मैंने 5 साल तक तैयारी की। आज वही गांव है बिहम्दिल्लाह ताला, मरकज़ की मस्जिद के अलावा गांव के अंदर सिर्फ 4 मसाजिद हैं, जहाँ के इमाम भी हमारे हैं, जहाँ के ख़तीब भी शागिर्द हैं, जहाँ के मुअज्जिन भी हमारे हैं, और तमाम मसाजिद का माहौल हमारे साथ है। जुमा एक जगह पर है, ईद एक जगह पर है, कोई इख्तलाफ की सूरत नहीं। मेरे अल्लाह ने कितना करम फरमाया है, मैं ये बात आपको कैसे बताऊँ। इसलिए इसका बहुत ख्याल रखें। इलाके में काम करना है, लोगों की बीमार हैं इयादत करें, फौत हों ताज़ियत करें, उनके दुख सुख में शिरकत करें, देखना लोग कैसे जुड़ते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, जब किसी इलाके में आप काम करें तो उस इलाके में पहले आपके सामने बड़े लोग होंगे, उम्र में बड़े, जिन्होंने बचपन आपका देखा है, जिन्होंने हमारा बचपन देखा है। तो इसकी फ़िक्र न करें हम इन बड़ों को ठीक कर लें, इसकी फ़िक्र करें कि इनसे इतना ताल्लुक़ बन जाए कि हमारे रास्ते में ये रुकावट ना। ये तब होगा जब इनकी खिदमत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, एहतराम करेंगे, ज़ाहिर है हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। इसी तरह ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ात बहुत अच्छे रखें, ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ात बहुत अच्छे रखें। मैंने ख़ानदान के साथ कैसे ताल्लुक़ात अच्छे रखे हैं, ये मेरे गांव में पढ़ने वाले तलबा ही देख सकते हैं, और इनसे ज़्यादा वहाँ जो तवील अरसे से मेरे साथ असातिज़ा हैं वही देख सकते हैं कि मैंने ताल्लुक़ात कैसे अपने गांव में अपने ख़ानदान से रखे हैं, और किस तरह आज पूरा ख़ानदान बिहम्दिल्लाह ताला मेरी पुश्त पर है। दाढ़ियाँ रख ली हैं, वक्त लग गए हैं, बैतें हो गई हैं, मसाजिद को चला रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। फिर जहाँ आपने काम करना है और जिस गांव से मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए गए हैं, वहाँ एक इमाम होंगे जो हाफिज़ कुरान होंगे, आलिम नहीं होंगे। मुमकिन हाफिज़ भी ना हो, नाज़िर कुरान पढ़ा हो, मुमकिन है नाज़िर कुरान भी उन्हें तजवीद के साथ ना पढ़ा हो, सादा पढ़ा हो। उनका बहुत एहतराम करें, उनकी बहुत इज्जत करें, उनको हदिया दें, उनको अपने घर बुलाएं, उनकी खिदमत करें, उनकी इस तरह खिदमत करें कि वो खुद आपको मुसल्ले पर खड़ा करें, वो खुद आपको मुसल्ले पर खड़ा करें, वो खुद आपको मिंबर पर बिठाएं, वो खुद आपके हवाले करें चीज़ों को, फिर काम। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब हम गाँव में होते हैं, इसी इमाम ने हमारा दीन बचाया होता है, इसी इमाम ने मस्जिद बचाई होती है, इसी इमाम ने हमारे गाँव में किसी मुनासिब हिकमत अमली से अक़ीदा फैलाया होता है। इसी की वजह से हम गाँव से किसी मदरसे में जाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ जाते हैं, कारी बन जाते हैं, आलिम बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, टीप टाप शुरू हो जाती है, फिर यही आलिम हमारी नज़रों से गिर जाता है, यही बाबा जी हमारे नज़रों से गिर जाते हैं। हम इन्हीं को तनकीद का निशाना बना लेते हैं, इन्हीं के ख़िलाफ़ बहस खड़ा कर लेते हैं। इसका बहुत नुकसान होता है। आप यकीन फरमा लें, गाँव में बहुत सारे ऐसे आइम्मा मौजूद हैं जो बिल्कुल ज़हनन बिदात के कायल नहीं हैं। कुछ अपनी मजबूरियों की बुनियाद पर बेचारे उसके अंदर लगे होते हैं। उनकी मजबूरियों का ख्याल करें, बहुत जल्द उनके खिलाफ फिजा न बनाएं। जब आपकी बारी आएगी मैदान में तो फिर आप निकले और काम करें। हमारे करीब एक गाँव है, वहाँ पुराने इमाम मस्जिद है, मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने मस्जिद में लोगों से कहा, उन्होंने कहा मैं जानता हूँ ये जनाजे के फ़ौरन बाद इज्तिमाई दुआ, ये तीसरा और 10वां, ये सब बिदआत है, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो तुमने मुझे गाँव से निकाल देना है, तुमने मुझे इमामत से हटा देना, मैं इसलिए करता हूँ। अब देखिए कलमे हक तो उन्होंने कह दिया, जितनी उनकी सलाहियत थी, जितनी उनकी हिम्मत थी, जितनी उनकी ताकत थी, कुछ तो कह ही दिया उन्होंने। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। जो काम करने वाले हजरात हैं उनका बहुत ख्याल करें, बहुत ख्याल करें। मैं तलबा किराम से आखिर में बस यही गुजारिश करूँगा, मैं आपके लिए दुआ करूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सब से दीन का काम ले ले, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमारी नस्लों से दीन की मकबूल खिदमत ले ले, अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए जो दीन की खिदमत से महरूमी का सबब बनते हैं।
अल्लाह में नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, जो दीन की खिदमत करने का सबब बनते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे और आपको इस बात का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे के मुआविन बने, एक दूसरे का ताल्लुकात अच्छे रखें। बाकी मैं तलबा कराम को आखिर में दावत दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मस्कत अहले सुन्नत वल जमात आपके लिए हाजिर है। आप तशरीफ़ लाएँ, तखस्सुस फ़िल अक़ाइद इस्लामिया करें, तखस्सुस फ़िल इफ्ता करें, खिताबत सीखें, छुट्टियों में दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल करें। आपके लिए हमारा मरकज़ हाजिर है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और दूर दराज के और दीगर ममालिक के उलमा किराम जो मरकज़ में नहीं आ सकते, वो शव्वाल के बाद ऐलान इंतज़ार फरमाएँ कि जब ई मरकज़ के साथ तखस्सुस फ़िल अक़ाइद इस्लामिया ऑनलाइन होगा। हमने तखस्सुस फ़िल अक़ाइद इस्लामिया का अहतमाम किया जो ऑनलाइन होता है, और हफ्ता इतवार, हफ्ते में 2 दिन सबक होते हैं और शाम को होते हैं और अक़ाइद के हवाले से होते हैं। इसी तरह तखस्सुस फ़िल इफ्ता ऑनलाइन हमने शुरू किया, उसकी तरतीब अलग है। इसके अलावा और भी बहुत से कोर्सेज हैं, जब आप जुड़े रहेंगे तो आप तक चीज़ें आती रहेंगी। अल्लाह मुझे और आप सबको कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।